हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लास विद चित्रा। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था का पूरा पार्ट कर चुके थे और आज उसी में से मैं पंचायती राज व्यवस्था के जो अब तक डीएसएसबी में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज मैं लाई हूँ। और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। ये पूरे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये सारा किससे लिया है, मैंने उसी चैप्टर में से उठाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाकर, मैं वो लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वो पहले वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये वाला जो सेशन करवाया ये वाले क्वेश्चन आंसर देखिएगा। तो चलिए, पंचायती राज विषय है तो पहला ऑप्शन है हमारा समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, केंद्र सूची का या मौलिक अधिकारों का। तो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि सबसे ऊपर लाइन में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ये याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, हमारी राज्य सूची का विषय है ये, और राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने रखा था? तो अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, बलवंत राय समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय बताया था। अशोक मेहता समिति ने क्या बोला था कि 2 स्तर में उसने ग्रामीण उसको परिवेश को बांध दिया था। एक तो उन्होंने कहा था कि क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्राम होने चाहिए, और दूसरे क्या होने चाहिए, जिले होने चाहिए। उन्होंने जो बीच का ब्लॉक वाला था पार्ट उसको हटा दिया था। जीवी राव समिति ये भी नहीं है। फिर हमारा बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहली समिति बनी थी जो पंचायती राज के फेवर में बनी थी। उन्होंने कहा था कि पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया था, गांव, उसके बाद ब्लॉक जिसे खंड भी बोला जाता है, और जिला, 3 भागों में उन्होंने क्या किया था, ग्रामीण व्यवस्था को, पूरे ग्रामीण क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन तीनों पर ही जब हम काम करेंगे तभी हम सही मायने में अपने गांव का विकास कर सकते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इसका सन भी आपको याद होगा, 1957 में दिया था इन्होंने, ठीक है। सबसे पहली समिति यही थी, बलवंत राय मेहता समिति। और इसी के आधार पर हमारे यहाँ जो भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है, इसी वाली समिति के सुझाव के आधार पर। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मैंने अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 243 या ए और सी दोनों। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 भी है हमारा, नीति निर्देशक तत्व था, और अनुच्छेद 243 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाए थे। संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा, 73वां, जिसमें 243 अनुच्छेद यानी ए से लेकर ओ तक, याद रखिएगा 243 ए से 243 ओ तक, या क से अणाक तक क्या बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को इसमें डाला गया है। तो आंसर आ जाएगा ए और सी दोनों। क्या आएगा इसका आंसर? ए और सी दोनों। यानी अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज व्यवस्था का बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 243 में भी उसके बारे में जिक्र है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये तो बहुत आसान है, किस में शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत सबसे पहले लागू करने वाला था हमारा राजस्थान। और कौन सी जगह थी उसमें? नागौर उसका एक जिला है जहाँ पर उसने सबसे पहले क्या शुरुआत करी है, पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। और सन भी याद रखेगा, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान, और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, पंचायती राज के कार्यों को किस अनुसूची में डाला गया है? तो मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज के कार्यों के लिए एक नई अनुसूची बनाई गई थी। देखते हैं कौन सी है, अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 10 या फिर अनुसूची 9। अनुसूची कर देती हूँ मैं इसको, अनुसूची। तो याद रखिएगा, अनुसूची 11 किससे संबंधित है हमारे? मैंने आपको पीछे चैप्टर में बताया था कि अनुसूची 11
में क्या डाला गया, हमारे पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया है। और राज्यों के पंचायत का गठन कौन करता है? अब राज्यों में जो पंचायत सिस्टम है वो कौन करता है, इसमें कौन गठित करेगा, मतलब कौन बनाएगा ये नियम? तो भारत के राष्ट्रपति नहीं, बिल्कुल। राज्यपाल नहीं, संसद नहीं, संसद का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। राज्य का विधानमंडल, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो राज्य का विधानमंडल है वही पंचायती राज का पंचायत का गठन करता है। समझ गए? मैंने आपको बताया जो हमारा राज्य किसमें अलग अलग विभाजित है, अलग अलग जिलों में, जिले ब्लॉक में और ब्लॉक गांव में। तो राज्य का जो विधानमंडल है वही क्या करता है, राज्यों के पंचायत का गठन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित? मैंने कहा था जो नहीं होता उस पर पहले निशान लगा लेंगे, नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। तो क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सही है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही पंचायतों में क्या होता है, चुनाव सिस्टम होता है। बिल्कुल सही है ये। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये भी बिल्कुल सही है, होता ही 5 साल के लिए है। 74वां संविधान संशोधन, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक पंचायत के भंग होने पर यदि पंचायत किसी प्रकार, मतलब 5 साल का कार्यकाल कोई पंचायत नहीं पूरा कर पाती है तो तब क्या होता है, 6 माह के अंदर क्या किया जाता है, नया चुनाव कराया जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि पंचायत किसी भी कारणवश, चाहे मृत्यु हो जाए या कोई भी दोष सिद्धि, तो उसके आधार पर भी क्या होता है, अगर भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर क्या किया जाता है, 6 माह के अंदर चुनाव कराने बहुत ज़रूरी है। और कौन करवाता है, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। तो तीसरी भी लाइन सही है। पर ये जो 74वां संविधान संशोधन मैंने आपको भी बताया था, पंचायतों से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो क्या, कौन सा हमारा 73वां। तो ये गलत है हमारा, ठीक है। यहाँ पर अगर 73वां होता तो सारे सही होते, मगर ये 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह एक प्रयोग है, याद रखिएगा। पहले में ही मैंने बताया था स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन, चलिए देखते हैं। संघवाद का, प्रशासनिक प्रत्यायोजन का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो आपको याद होगा कि स्थानीय स्वशासन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन किस पे आधारित होता है, हमारे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। इसका मतलब होता है, पहले बता चुकी हूँ कि जब केंद्र और राज्य से कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं ताकि वो उन शक्तियों का पालन करके अपना एरिया है, जो गांव है, उसका क्या कर सकें, पूर्ण विकास कर सकें। केंद्र की जो योजनाएं आती है उनको कार्यान्वित कराने का किस पे जिम्मा दिया जाता है, स्थानीय स्वशासन को। और इसके लिए उनको कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है केंद्र या राज्य सरकारों की तरफ से, ठीक है। तो स्थानीय, और उसी को बोला जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा से अभिप्राय। तो ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ग्राम सभा का मतलब ये नहीं कि कोई भी जाकर, छोटे बच्चे वगैरह सब बैठ जाएं। ग्राम सभा से अभिप्राय है, देखते हैं। एक पंचायती क्षेत्र के लोग, हाँ ये हो सकता है। पंचायतों के सदस्य, जिला अधिकारी द्वारा जो सूचित किए जाते हैं विशिष्ट लोग, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के सभी निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो ग्राम सभा में याद रखिएगा, ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो तो या तो पहला तो है वो उसी गांव का होना चाहिए, दूसरा जो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्या है, उसकी 18 साल से ऊपर हो, और क्या हो, वो वहाँ के जो निर्वाचन क्षेत्र में उसका नामांकन होना चाहिए या पंजीकरण होना चाहिए, किसका, वोट देने के अधिकार का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, दिया गया है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के सभी निर्वाचक नामावली में क्या है, उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसकी उम्र 18+। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग जल्दी जवाब दे देंगे। ए ऑप्शन है 30, बी में लिखा है 25, सी 29 विषय, या फिर डी 35 विषय। तो आपको याद होगा कि कितने हैं हमारे पंचायत 11वीं अनुसूची में, टोटल 29 विषय हैं जो किससे संबंधित हैं, सारे गाँव से संबंधित हैं, कि गाँव की योजनाएं हैं उसमें,
ग्राम सड़क योजना, पानी की योजना, बिजली की योजना, और क्या कहते हैं दूसरा है वहाँ पर कि कुक्कुट पालन मतलब पोल्ट्री वगैरह जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं, लघु उद्योग। तो उन सब का 29 विषय ऐसे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था द्वारा कार्य की, ये विषय ऐसे हैं, ये कुछ काम है 29 कार्य जो पंचायतों द्वारा क्या किए जाएंगे, पूर्ण किए जाएंगे, समझ गए। और गांव का विकास किया जाएगा इन विषयों के आधार पर। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अपनाने वाला राज्य कौन सा था? सबसे पहला राज्य जो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था जिसने अपनाई थी वो तो आपको पता है कौन सा था, वो हमारा राजस्थान, जिसने 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू कर दिया था। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। तो 73वां संविधान संशोधन के बाद, तो उसके बाद किस राज्य ने इसको अपनाया था? तो ऑप्शंस देखते हैं, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा जब संविधान में संशोधन हुआ था तो मध्य प्रदेश था वो राज्य जिसने इसको अपनाया था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया और 1993 में 24 अप्रैल को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन इसने कब अपनाया था? 1994 में। कब अपनाया था इसने? 1994 में मध्य प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया था, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग हो जाती है, ये पहले भी बता चुकी हूँ कि पंचायत भंग होना मतलब यदि 5 साल का कार्यकाल कोई भी पंचायत नहीं कर पाती तो कितनी अवधि में नया चुनाव कराना पड़ता है? तो ऑप्शन है 9 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो ये आपको पता ही है कि ज़्यादातर हमें हर जगह क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर संविधान में 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो याद रखिए यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के दौरान चुनाव कराना ज़रूरी है। और चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्राम सरपंच को निर्वाचित होने पर कौन शपथ दिलाता है? तो ग्राम सरपंच मैंने आपको बताया था ना कि त्रिस्तरीय है। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा होता है हमारा जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे बोलते हैं सरपंच। गांव को तो मुखिया कहते हैं लेकिन मुखिया से बड़ा कौन होता है? सरपंच। तो सरपंच जब निर्वाचित होता है, जब जीत जाता है चुनाव, तो उस वक्त उसे कौन शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन है हमारा BDO यानी खंड विकास अधिकारी, ठीक है, जिला प्रमुख यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रमुख होता है, या फिर पीठासीन अधिकारी। तो याद रखिएगा जब गाँव में जो चुनाव होते हैं वो पीठासीन अधिकारी के निगरानी में होते हैं। इसको हेड बनाकर भेजा जाता है, इसकी जिम्मेवारी होती है चुनाव को सफलतापूर्वक करवाना। कोई भी उसमें मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, बिल्कुल कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इस तो पीठासीन अधिकारी कहते हैं जिनके निरीक्षण में चुनाव कराया जाता है ग्राम पंचायत का। और जब वहाँ पर चुना जाता है, सरपंच जीत जाता है, तो पीठासीन अधिकारी होता है जो उसको शपथ दिलाता है सरपंच को। तो पीठासीन अधिकारी वो है जो चुनाव करवाने के लिए क्या होता है, एक तरह से निरीक्षक का काम करता है कि सब जगह आराम से चुनाव संपन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। और प्लस काम क्या करता है, सरपंच को क्या देता है, ये उसी टाइम शपथ भी दिलवा देता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? याद रखिएगा पंचायत का अगर हमने उम्मीदवारी करनी है, मुझे पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो याद रखिएगा 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा वाली होती है, ठीक है। 18 वर्ष मैंने आपको बताया था कि वोट देने का अधिकार होता है। 21 वर्ष ऐसी है, कम से कम अगर हमें पंचायत का चुनाव लड़ना है तो हमारी जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए हमारी एज? 21 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन होता है। अब पंचायती राज प्रणाली मैंने आपको बार बार बता, त्रिस्तरीय है। पहला स्तर कौन सा है हमारा? ग्राम स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा राज्य स्तर या फिर जिला स्तर। वो कह रहे हैं पंचायती राज प्रणाली पंचायत समिति इन स्तरों में से किस स्तर को कहते हैं? ग्राम स्तर को कहते हैं, खंड वाले स्तर को बोलते हैं, या फिर
जिला स्तर को बोलते हैं। राज्य स्तर तो कुछ नहीं ऐसी ऑप्शन में दे रखा है। तो इन तीनों में से किसको बोला जाता है? तो ग्राम स्तर पर बोला जाता है ग्राम पंचायत, ये आपको पता ही होगा। ब्लॉक स्तर पर क्या बोला जाता है? पंचायत समिति। इसका आंसर क्या है हमारा? ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर क्या बोला जाता है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर बोला जाता है जिला परिषद। ये 3 प्रकार बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय जो हमें पंचायती प्रणाली दी है उसके नाम है। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, और जिला स्तर, ये तो कोई स्तर ही नहीं होता, जिला स्तर में क्या होता है? जिला परिषद। नेक्स्ट है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को सहयोग चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को अगर हमने सफलतापूर्वक चलाना है, गांव का विकास करना है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक, सबसे ज़्यादा सहयोग किससे चाहिए उन्हें? तो राजनेताओं से, केंद्र से, राज्य से, या स्थानीय जनता से? तो आप बताइए, पंचायती राज क्या होता है? हमारी स्थानीय जनता, स्थानीय स्वशासन को भी बुलाते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो स्थानीय स्वशासन मतलब जो स्थानीय लोग हैं, वहीं के लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा मदद करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को सफलतापूर्वक या सुचारू रूप से चलाने में। तो आंसर आ जाएगा स्थानीय जनता। नेक्स्ट है मिलान करो। अब ये कुछ समितियां हैं और ये क्या है? उनके सुझाव थे। तो देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति आई थी, सिंघवी समिति आई थी, अशोक मेहता समिति आई थी, और जीवी राव समिति आई थी। तो पहला हमारा द्विस्तरीय प्रणाली। तो बलवंत राय मेहता समिति, बार बार कह रही हूँ, ये क्या था? हमारा त्रिस्तरीय था। सबसे पहले हम ढूंढेंगे त्रिस्तरीय। तो यानी त्रिस्तरीय प्रणाली क्या थी? गांव, खंड या फिर ब्लॉक, और तीसरा था हमारा डिस्ट्रिक्ट यानी जिले। 3 भागों में इन्होंने तोड़ा था। सिंघवी समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति आई थी, इन्होंने बोला था द्विस्तरीय। ये है हमारा 3, ये है हमारा 1। ठीक है, अशोक मेहता ने क्या बोला था? द्विस्तरीय, गांव और सिर्फ जिले में वो तोड़ दिया था इन्होंने। और तीसरा था हमारा सिंघवी समिति, इन्होंने बोला था स्थानीय स्वशासन प्रणाली, मतलब बलवंत राय मेहता समिति को इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने एक शब्द बोला था कि इसको अब संवैधानिक बना देना चाहिए। और इन्हीं के ही कहने पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। ये 1986 में बोला था इन्होंने। ठीक है, सिंघवी समिति। और जीवी राव समिति ने प्रतिनिधित्व के आधार पर बोला था कि इस प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या होना चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय प्रणाली, सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन प्रणाली, इसका चौथा है। और जीवी राव हमारा आ जाएगा दूसरा। अशोक मेहता द्विस्तरीय और जीवी राव प्रतिनिधित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण। आपको पता ही है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को भी आरक्षण मिला हुआ है। कितना है? 1/2 भाग, या फिर 45%, या 1/3 भाग, या फिर 1/4 भाग। तो मैंने आपको बताया था कि 1/3 भाग यानी 3 में से, जहाँ पर भी पंचायत के चुनाव होंगे वहाँ 3 में से 1 किसको उतारना पड़ेगा? महिला उम्मीदवार को सीट मिलेगी। याद रखिएगा, महिला आरक्षण कितना दे रखा है गवर्नमेंट ने? 1/3 भाग, यानी 3 में से 1 कौन होगा प्रत्याशी? महिला होगी। लेकिन बिहार एक पहला राज्य बना जिसने इसको क्या कर दिया? बराबरी पर ला दिया, 50% रिजर्वेशन दे दिया उसने पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं को। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था है। अब क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आते, क्या है? स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली है, जैव संबंधों के आधार पर त्रिस्तरीय अभिशासन की प्रणाली है। तो ये 3 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। अब देखते हैं, 1 और 2 सही हैं। तो आपको पता है स्थानीय स्वशासन प्रणाली बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय स्वशासन प्रणाली, इसका दूसरा नाम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य सरकारों की पावर लेकर कहाँ दे दिए? स्थानीय सरकारों को दे दिया गया है कि उनका यूज़ करके वो अपने स्थान पर क्या करें? शासन करें और वहाँ का विकास करें। नेक्स्ट है जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली, गांव, ब्लॉक और जिले वाली, जो मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता। तो इसमें आ जाएगा ये तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन क्या है? ये तीनों सही हैं, तीनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। आखिरी क्वेश्चन है, पहली बार पंचायती राज के चुनाव किस राज्य में हुए थे? तो ऑप्शन है हमारे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश।
तो याद रखिएगा इसका आंसर है हमारा हरियाणा। याद रखिएगा पंचायत के चुनाव कहाँ हुए थे सबसे पहले, तो वो हमारा है हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य जहाँ पर पंचायत के सबसे पहले चुनाव हुए थे। और राजस्थान था जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन के बाद किसने शुरुआत करी थी अपने राज्य में, ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं, तो वो था हमारा MP। इसने क्या करी है, जब 73 संविधान संशोधन जब संवैधानिक बना दिया गया तो तब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 20 क्वेश्चंस है। आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से, और ये आप ज़रूर कीजिएगा, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगता है जब लाइक मिलते हैं और सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में भी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।